वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज की वीडियो में हम सेक्शन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, सेक्शन नंबर 1। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 1। फर्स्ट क्लोज क्या कहता है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले हम किस लॉ को पढ़ रहे थे, बिल्कुल सही, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और अब जो हम नया लॉ पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। 23 से देखो, जो मुझे लगता है कई बार पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये 23 का लॉ है, बट इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है? 1 जुलाई 2024। और अनेक्टमेंट डेट याद करने के लिए मैंने आपको सभी को बता रखा है। जिन्होंने पहले वीडियोस देखी होंगी मेरी स्टार्टिंग की, तो उन्हें पता होगा। अब क्रिसमस याद रखना, ठीक है? 25 दिसंबर 2023, ठीक है? तो हमने फर्स्ट क्लॉज में क्या देखा? इस एक्ट को किस नाम से जाना जाएगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सेकंड क्लॉज क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11, 12, relating to chapter 9, 11 and 12. 9, 11, 12। देखिए, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कहीं पे भी आपको चैप्टर मेंशन करना आंसर्स में, तो प्लीज रोमन नंबर में मेंशन करना। चैप्टर 9 ऐसे लिख के नहीं आएंगे आप एग्जाम में, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आपको चैप्टर नंबर 9 लिखना है तो आप ऐसे लिख के आएंगे। क्लियर? चैप्टर 10 लिखना है तो आप ऐसे लिख के आएंगे। मीन्स आप रोमन नंबर का यूज करेंगे, आप न्यूमेरिकल टर्म्स में इस तरीके से चैप्टर्स को नहीं लिखेंगे। ओके? तो देखिए, क्लॉज सेकंड क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11, 12 देयर ऑफ शेल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड टू द ट्राइबल एरियाज। यानी कि स्टेट ऑफ नागालैंड में एंड ट्राइबल एरियाज में हमारा BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अप्लाई नहीं होगा। उसके कौन कौन से चैप्टर अप्लाई होंगे? चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 क्या होंगे? स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में अप्लाई होंगे। बट अदर प्रोविजन, अदर चैप्टर्स हमारे BNSS के यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नागालैंड में एंड ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ये जो एरिया है ये लोकल कस्टम से क्या होते हैं? गवर्न होते हैं। इसलिए आगे पढ़ते हैं। But the concerned state government may by notification apply such provisions or any of them to the whole of or part of the state of Nagaland or such tribal areas। देखिए, उन ट्राइबल एरियाज में, स्टेट ऑफ नागालैंड में जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन जारी करके प्रोविजंस को क्या कर सकती है? अप्लाई कर सकती है। और ये यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और सच ट्राइबल एरियाज, यानी कि उन ट्राइबल एरियाज या स्टेट ऑफ नागालैंड के कुछ पार्ट पे या पूरे में उन प्रोविजन को क्या कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है? नोटिफिकेशन जारी करके अप्लाई कर सकती है। गॉट इट? आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? सेक्शन 1 का एक्सप्लेनेशन कहता है कि ट्राइबल एरियाज क्या है। इन दिस सेक्शन, ट्राइबल एरियाज मीन्स द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द 21st day of January 1972 were included in the tribal areas of Assam as referred to in para 20 of the 6th schedule of the constitution other than those within the local limits of the municipalities of Shillong। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन किस बारे में बात कर रहा है? ट्राइबल एरियाज के बारे में, कि सेक्शन 1 के लिए ट्राइबल एरियाज क्या है? वो सारी टेरिटरीज जो बिफोर 21st डे ऑफ जनवरी 1972 ट्राइबल एरियाज में इंक्लूड करी गई थी, या जो पैरा 20 में 6 शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो सारी ही टेरिटरीज क्या आएंगी? आपकी ट्राइबल एरियाज के अंदर आएंगी। क्लियर? अदर देन दोस जो लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज ऑफ शिलोंग में इंक्लूडेड है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं पर्पस की, कि स्टेट ऑफ नागालैंड या ट्राइबल एरियाज हैं उन पे पूरा BNSS
क्यों अप्लाई नहीं करता? पर्पस क्या है? यानी कि बच्चों, जो हमारा BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एरियाज में पूरी तरीके से उसके सारे प्रोविजन अप्लाई क्यों नहीं है? केवल चैप्टर 9, चैप्टर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 ही एप्लीकेबल क्यों है? पर्पस है टू एंश्योर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। जो उनका कल्चर है उसे हम प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके, इसलिए। क्लियर? थर्ड क्लॉज किसके बारे में बात करता है? एनफोर्समेंट डेट के बारे में। और सभी बच्चों को मैं कई बार बता चुका हूँ एनफोर्समेंट डेट क्या है, 1 जुलाई 2024। देखिए, मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कुछ भी चीज़ अगर आपको लिखनी है तो वो अपने बेरक में ही लिख लीजिए। क्योंकि देखिए, जब आप अपना रिवाइज करेंगे तो अभी तो आपको मैं समझा रहा हूँ तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी, आप समझ भी लेंगे, बट हर बार आप पे इतना समय नहीं रहेगा कि आप मेरी सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज देखें और चीज़ों को रिकॉल करें। रिवीजन के टाइम पे कई बार क्या होता है, कई चीज़ आप भूल जाते हैं। तो मेरा कहना आप सभी से यही है कि अगर आप अपने बेरक को लेके बैठे हैं तो मैं तो पेन से ही लिख देता हूँ, बट आप सभी पेंसिल से, पेन से, जो भी आप चीज़ को सुटेबल समझे उस चीज़ से क्या कर सकते हैं, आप अपने बेरक में लिख सकते हैं। क्योंकि जिससे आप उसे देखेंगे तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी, रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपका सारा ही स्टडी मटेरियल एक ही चीज़ में रहेगा, वो क्या होगा, आपका बेरक। क्लियर? देखते हैं। अभी आपको पता चला, सभी को मैंने आपको ऊपर बताया कि स्टेट ऑफ नागालैंड या ट्राइबल एरियाज, उन पे आपका चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 क्या होगा, अप्लाई होगा। अभी मैं यहाँ पे आप सभी को चैप्टर नंबर 9, 11, 12 डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नाम बता रहा हूँ और कहाँ से कहाँ तक हमारे प्रोविजन, यानी कि कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक है चैप्टर नंबर 9, 11, 12 BNSS में, वो बता रहा हूँ। क्लियर? आने वाली वीडियोस में ही मैं इन चैप्टर को भी डिस्कस करूंगा और सीक्वेंस वाइज, जैसे आज की वीडियो में मैंने आपको सभी को पहले भी बताया कि मैं आज केवल सेक्शन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करूंगा, हमारा सेक्शन नंबर 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज, देन आगे फर्दर के सेक्शंस, ठीक है, फर्दर सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 किस बारे में बात करता है? हेडिंग क्या है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। चैप्टर नंबर 11 किस बारे में बात करता है? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। एंड चैप्टर नंबर 12 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, तो 125 टू 143 प्रोविजन BNSS के डील करते हैं। किसमें? चैप्टर नंबर 9 में, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। चैप्टर नंबर 11 कहाँ से कहाँ तक डील करता है? 148 से लेके 167 के प्रोविजन किसके बारे में बात करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के बारे में। उसमें हमारे 4 पार्ट्स हैं, A, B, C, D। अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 148 से लेके 151। आप सभी का होमवर्क है, अनलॉफुल असेंबली जिन्होंने CRPC पढ़ी थी, किस सेक्शन में थी? पहले CRPC में। क्लियर? ठीक है। बी पार्ट क्या है? बी कहता है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। 152 टू 162 के प्रोविजन पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करते हैं। अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रहेंडेड डेंजर सेक्शन 163। डिस्प्यूट एज टू इमूवल प्रॉपर्टी सेक्शन 164 टू 167। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमारा चैप्टर नंबर 11 क्या हुआ था, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अनलॉफुल असेंबली, पब्लिक न्यूसेंस, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड अप्रहेंडेड डेंजर एंड डिस्प्यूट एज टू इमूवल प्रॉपर्टी। देखिए, ये मैंने अपने बेरक में लिख रखा है और आप सभी को सजेशन भी ये करता हूँ कि आप ये चीज़ लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेट ऑफ नागालैंड में क्या अप्लाई होता है। चैप्टर नंबर 9, 11, 12। चैप्टर नंबर 9 किसके बारे में बात करता है? पीस एंड सिक्योर गुड बिहेवियर के बारे में बात करता है। 12 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के बारे में बात करता है। एंड चैप्टर नंबर 12 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस के बारे में बात करते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 को लेते हैं तो 125 टू 143 प्रोविजन डील करते हैं, हमारे सेक्शन डील करते हैं BNSS के चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 11 कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4 पार्ट्स में डिवाइड है। क्लियर? चैप्टर नंबर 11 4 पार्ट्स में डिवाइड है। क्लियर? अनलॉफुल असेंबली, पब्लिक न्यूसेंस, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड अप्रहेंडेड डेंजर एंड डिस्प्यूट एज टू इमूवल प्रॉपर्टी। क्लियर? अब आते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 168 टू 172 जो सेक्शंस है BNSS के, वो चैप्टर नंबर 12 में डील करते हैं, यानी कि प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस।
होपफुली आप सभी को सेक्शन 1 क्लियरली समझ आया होगा। आई नो कि सेक्शन 1 भी मैंने बहुत ब्रॉडली आपको एक्सप्लेन करा है, बट देखिए ज़्यादा पढ़ लीजिए बट कम ना हो। क्लियर? अगर आपसे किसी ने कई बार आ गया कि कौन सा सेक्शन हमारे, कौन कौन से चैप्टर हमारे स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में डील करते हैं, है ना, तो आपको पता हो कि BNS के चैप्टर नंबर 9, 11 एंड 12 स्टेट ऑफ नागालैंड एंड बिल्कुल से ट्राइबल एरियाज में अप्लाई होते हैं। क्लियर? तो चैप्टर नंबर 9 क्या था, 10 क्या था, उनकी हेडिंग क्या थी, उनके सेक्शंस क्या थे, मैंने सभी की इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। होपफुली आप सभी को सेक्शन 1 क्लियरली BNS का यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का क्लियर हो। अगर कोई भी आपको डाउट है या कोई भी आपका सजेशन है कि सर इस तरीके से वीडियोस बनाइए, देखिए मैंने कोशिश ये करी है कि मेरा फेस भी आ जाए, नोट्स भी मिल जाए और सब चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकूँ। तो अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे विदाउट हेजिटेट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट या मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आप उसमें मुझे बता सकते हैं। अगर प्लीज़ कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। एंड अगर कोई भी आपको वीडियो से रिलेटेड डाउट है या कोई भी आपको अदर डाउट भी है तो विदाउट हेजिटेट आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट नेम भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो प्लीज़ अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट।